हेलो गाइज, आज हम क्लास 11 के नेक्स्ट टॉपिक वेन आरेख द्वारा समुच्चय संक्रिया के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम वेन आरेख होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। वेन आरेख समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित करना ही वेन आरेख कहलाता है। इन आरेखों में आयत से सार्वत्रिक समुच्चय को एवं वृत्त से उप समुच्चय को दर्शाया जाता है। यानी कि समुच्चय जो भी हमने समुच्चय पढ़ा है इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनको हम वेन डायग्राम से शो करेंगे। और इनके बीच में जो सेट है यानी यूनिवर्सल सेट, इसको आयत से और बाकी जितने भी सेट है उनको हम एक वृत्त के द्वारा निरूपित करेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल को लेते हुए बात करते हैं। यू हमारे पास 1 से लेकर 10 एक सार्वत्रिक समुच्चय है और ए 2, 4, 6, 8, 10 इसका एक उप समुच्चय है। मैंने आपको कहा था कि सार्वत्रिक समुच्चय को आयत से, तो मैंने एक सार्वत्रिक समुच्चय बनाया जिसको मैंने आयत से रिप्रेजेंट किया। इसको मैंने यहाँ यू लिखा। यू एक सार्वत्रिक समुच्चय हुआ। अब इसी में हमने बात की है और इसके उप समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक वृत्त से। उप समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये किया, एक वृत्त बनाया। अब सार्वत्रिक समुच्चय में अवयव क्या है? 1 से लेके 10 तक, कहीं पर भी आ सकते हैं। 1 से लेके 10 तक मैं लिख सकती हूँ। लेकिन उप समुच्चय में क्या आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10। तो पहले मैं उप समुच्चय में बात करती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10 ये आ गए। यानी उप समुच्चय क्या है? एक तरीके से यूनिवर्सल सेट के अंदर है। यानी कि आयत के अंदर वृत्त है तो उप समुच्चय इसके अंदर विद्यमान है। तो जो जो उप समुच्चय में एलिमेंट आ चुके हैं उनको छोड़ते हुए बाकी एलिमेंट को इस आयत में हम लिख देंगे। तो 1 नहीं आया तो 1 कहीं पर भी यहाँ लिखा मैंने। 2 आ गया, 3 यहाँ लिख दिया। 4 आ गया तो 5 मैंने यहाँ लिख दिया। 6 आ गया, 7 लिख दिया। 8 आ गया, 9 लिख दिया और ये मैंने यहाँ लिख दिया 10। तो यहाँ हमारे पास मैं बात की थी कि यूनिवर्सल सेट को एक आयत से और बाकी जितने भी सब सेट आते हैं उनको हम ए से रिप्रेजेंट करना ही हमारा वेन डायग्राम कहलाता है। नेक्स्ट, समुच्चयों पर संक्रिया। संक्रिया की बात अगर हम करें तो हम आज 3 संक्रियाओं के लिए बात करेंगे। 3 संक्रिया में पहली हमारी क्या आती है? समुच्चयों का सम्मिलन यानी कि यूनियन ऑफ सेट। दूसरी आती है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करेंगे। और समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट। इसी में हम पहले बात करते हैं समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट की बात करते हैं। 2 समुच्चय ए और बी का सम्मिलन समुच्चय है। कौन सा होगा? वह समुच्चय है जिसमें सभी अवयव है जो या तो ए के हो या बी के। यानी ए और बी के जो भी एलिमेंट है अगर वो दोनों एलिमेंट अगर विद्यमान हो तो वो एक यूनियन सेट कहलाएगा, यानी यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा। इस समुच्चय का सम्मिलन कहा जा सकता है। इसको हम इस डायग्राम से शो करें। डायग्राम से शो करेंगे, इसे हम प्रतीक फॉर्म में व्यक्त करेंगे। यानी ए यूनियन बी, कर्ली ब्रैकेट में बात करूँ तो एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ए या एक्स एलिमेंट बी। यानी कि एक तरीके से अगर ये यूनियन ऑफ सेट आपके पास आता है या शब्द आता है या आपका यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए यूनियन बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ए या एक्स एलिमेंट बी। अगर इसको वेन डायग्राम में मैं शो करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। मैंने एक वेन डायग्राम बनाया जिसमें ये मेरे पास एक आयत को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ मैंने 2 सबसेट ले लिए, ए और बी। ये ए, ये बी है। यानी ए के एलिमेंट जो भी है वो आएंगे और बी के एलिमेंट है वो भी आएंगे। यानी ए और बी दोनों के एलिमेंट इसमें विद्यमान होंगे। अगर ए के एलिमेंट की मैं बात करूँ तो ए का एलिमेंट मेरे पास क्या है? ये है। और बी के एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बी के एलिमेंट क्या है? बी का एलिमेंट मेरे पास क्या है? बी का एलिमेंट मेरे पास ये है। तो
ए और बी के दोनों एलिमेंट आएंगे, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी। ये कहलाता है आयत फॉर्म में होगा, तो ये आयत फॉर्म हमारी कहलाती है यूनिवर्सल सेट। तो इसको हम वेन डायग्राम से इस तरीके से शो कर सकते हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए, यानी कि एक क्रम विनिमय का पालन करता है। हम ए यूनियन बी के लिए एक डायग्राम बनाए, अगर ए यूनियन बी के लिए अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, ए और ये बी, यानी ए और ये बी, ए के एलिमेंट सारे आएंगे और बी के भी एलिमेंट सारे आएंगे। तो ये डायग्राम मेरा क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा ए यूनियन बी। अब क्या कहा है, बी यूनियन ए, यानी बी सबसेट पहले आएगा, ए सबसेट बाद में आएगा। तो मैंने इसके लिए भी एक डायग्राम बनाया। अगर मैं इसके लिए डायग्राम बनाती हूँ तो ये मेरे पास क्या हो गया, बी और ये हो गया ए। तो यानी कि इसमें बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे आएंगे और ए के जो भी एलिमेंट है वो भी आएंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक तरीके से बी यूनियन ए। अब देखिए डायग्राम को देखने में हमें लगता है कि इसमें दो वृत्त थे वो भी फुल एंड फिल है, इसमें दो वृत्त थे वो भी फुल एंड फिल है, यानी कि आयत के अंदर जो दो वृत्त थे उसमें जितने भी एलिमेंट थे वो सारे आ रहे हैं। इसमें भी क्या है, आयत के अंदर जो भी एलिमेंट थे, आयत के अंदर जो भी दो सेट थे उनमें जो एलिमेंट थे वो सभी आ रहे हैं। यानी कि मैं आपको ये कह सकती हूँ ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों क्या हमारे पास इक्वल है। तो ये क्रम विनिमय प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करेगा। उसी में हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी निकाल के यूनियन सी करो, या ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल के ए यूनियन में ऐड कर दो। यानी कि एक तरीके से इसमें तीन आपके पास सेट आए, इसमें से कोई भी दो सेट, पहले दो सेट का यूनियन लेके यूनियन ज्ञात करके फिर तीसरे सेट को यूनियन ज्ञात करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, साहचर्य नियम। जैसे मैं इसको ए यूनियन बी को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ अगर आपके पास, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए और ये बी, यह ए और बी हो गया, ये ए बी। ए बी में ए के एलिमेंट ये सारे आएंगे और बी के ये सारे आएंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। अब ये मेरे पास आ चुका। अब ये यूनियन क्या है, सी का। तो सी के लिए अगर मैं बात करूँ, इस डायग्राम को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, इसमें एक सेट और लूँ, तो मैं सेट क्या लूँगी, अगर ये ए और बी तो मेरे पास फुलफिल है, यानी ये तो पूरा क्या हो गया, ए यूनियन बी। अब इसी में मुझे क्या लेना है, सी। ये मेरे पास है सी, यानी कि इसमें क्या है, ए यूनियन बी है ये, और सी भी इसमें हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फुल एंड फिल्ड। तो ये मेरे पास आता है ए यूनियन बी यूनियन सी का। अब इसी में मैं अगर इसकी बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूंगी तो बी यूनियन सी निकालूं। अगर मैं सबसे पहले अगर बी यूनियन सी निकालती हूँ, बी यूनियन सी निकालने के लिए देखिए, ये बी है और ये सी है, बी और सी निकालते हो, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट आएंगे। अब ये सारे एलिमेंट को किससे, ए यूनियन बी याद करना है। तो इसी को नेक्स्ट में आगे अगर मैं लिख के जाऊं तो मेरे पास क्या आता है, बी और सी। तो ये हो गया मेरे पास बी यूनियन सी, और ये मेरे पास एक नेक्स्ट सेट है, वो क्या है, ए का। ये सेट ए का है, तो बी यूनियन सी तो है ये तो फुल एंड फिल है मेरे पास। अब यूनियन ए के साथ भी करना है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये और ये मेरे पास क्या आ गया था, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये वाला और ये वाला डायग्राम आप देखोगे तो इसके में जितने भी तीन वृत्त है वो और इसके तीन वृत्त है वो दोनों क्या है, सेम है। तो हम ये कह सकते हैं ये एक साहचर्य नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ए यूनियन फाई, यानी कि ए कोई सेट है,
उसमें जो एलिमेंट है एक फाइव क्या होता है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। अब उनका अगर यूनियन निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए। तो ये एक कहलाएगा तस्मक नियम। अगला क्या है, ए यूनियन ए, यानी एक कोई सेट ए है, उसी का अगर आपको ए यूनियन ए लेना है तो ए में जो एलिमेंट है वो और वही ए में एलिमेंट है वो, उन दोनों में से निकालें तो ए आएगा। यानी कि एक तरीके से ए आपके इसलिए आ रहा है कि क्योंकि यूनियन हम क्या बताते हैं आपको कि जो भी सेट है उनमें सारे कॉमन एलिमेंट है वो ही आएंगे। तो ए में जो एलिमेंट है वो ऑब्वियसली वो ए में ही तो होंगे, इनका यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ए। तो ये कहलाता है वर्ग सम नियम। अगला है यूनिवर्सल सेट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। ये यूनिवर्सल सेट है और ये मेरे पास यू ए इक्वल, ये क्या आएगा, एक यूनिवर्सल सेट आएगा। ये यू नियम कहलाता है। यूनिवर्सल सेट क्यों है कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग करूं उसमें ए मेरे पास आ गया, जैसे कोई भी एलिमेंट ले लो 2 4 6 8, यानी यूनिवर्सल सेट और ए में जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आएंगे। तो यानी कि वो हमारे पास किसका कौन सा सेट बना देगा, ए यूनियन सेट बनाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट बनेगा। वो यूनिवर्सल सेट बना तो उसको हम कह सकते हैं एक यू नियम है। सेकंड हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चय व सर्वनिष्ठ। वो क्या होता है, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो। यानी कि हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो ए और बी दोनों में हो। इसको प्रतीक के रूप में या सिंबल पे के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी सच दैट कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ए और एक्स एलिमेंट बी। और हमें ये बताता है कि इसमें केवल कॉमन एलिमेंट कॉमन आएंगे और ये हमें इंटरसेक्शन के लिए शो करता है। इसके लिए हमारे पास जब भी ये आए साइन इंटरसेक्शन का तो हम ये कहेंगे और शब्द आएगा तो मतलब उसका मतलब ये है कि हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का साइन ये रहा और से हम तात्पर्य नहीं, इंटरसेक्शन से और से हम तात्पर्य निकालेंगे कि सेट ए और बी में जो कॉमन होंगे वो सेट हमारे पास आएंगे। जैसे वेन डायग्राम से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैंने ये क्या बनाया, एक आयत यानी कि यूनिवर्सल सेट, जिसके एलिमेंट क्या है, सॉरी जिसमें सेट क्या है, ए और बी, ए और बी। ए और बी दो हमारे पास क्या होंगे, सेट हो गए। ए और बी में अगर आप देखोगे तो जो कॉमन आ रहा है, जैसे ए में बात करूं तो ये वाला पोर्शन और बी में भी ये वाला पोर्शन, दोनों में क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये मेरे क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मेरे पास होगा ए इंटरसेक्शन बी। इसी में यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हो कि अगर हमने दो समुच्चय लिए हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर में क्या हो, फाइव, यानी ऐसे कहूँ कि जैसे ए और इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूँ वेन डायग्राम से उनमें कोई भी पोर्शन हमारे पास कॉमन नहीं आता है, या ऐसे कहूँ कि रिक्त समुच्चय आता है तो उसे असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास एग्जाम्पल क्या है, ए इक्वल 2 4 6 8 और बी क्या है 1 3 5 7। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी एक असंयुक्त समुच्चय होगा, एक बार चेक करते हैं। इसको मैं वेन डायग्राम से ही बात करती हूँ। वेन डायग्राम से अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक सेट बनाया ए, ये सेट है जिसमें 2 4 6 और 8 ये एलिमेंट है। बी सेट मेरे पास क्या है, 1 3 5 7। तो बी और ए में जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है, तो ये मेरे पास बना बी सेट 7। ये दोनों के दोनों ए और बी के जो एलिमेंट है वो यू में तो है, यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन ए के एलिमेंट अलग है और बी के एलिमेंट अलग है। यानी ए और बी में जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है। एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ ये दोनों क्या है, ए इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारे पास, 5 होगा। तो हम ये कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या हो गया, सॉरी इसको यहाँ लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल मेरे पास क्या हो गया 5, और ये 5 आते हैं हम कह देंगे ये एक असंयुक्त
समुच्चय, क्योंकि ऐसे समुच्चय की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो उन्होंने यही तो कहा है कि दो सेट है, अगर उनका इंटरसेक्शन एक रिक्त समुच्चय आता है तो वो क्या कहलाएगा, एक असंयुक्त समुच्चय। इसी में प्रॉपर्टी की अगर बात करूँ इनकी, तो ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों हमारे पास क्या है, क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये मेरे पास क्या होगा, एक आयत है जिसमें ए आया और ये मेरे पास बी आया, ये ए है और ये बी है। ए और बी में अगर कॉमन की बात करूँ तो कॉमन पोर्शन मेरे पास क्या है, ये वाला, तो ये मेरे पास हुआ ए इंटरसेक्शन बी। अब बात करते हैं बी इंटरसेक्शन ए की। अगर बी इंटरसेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो ये डायग्राम मैंने आयत का बनाया, इसमें बी पहले लेना है तो बी सेट पहले आ गया, ए सेट मैंने बाद में ले लिया। बी और ए इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन, यानी कि हमने जब बात की, डायग्राम बना के देखा, तब हमें दोनों ही पोर्शन इक्वल कॉमन कौन सा है, इन दोनों के सेंटर वाले, ए और बी के सेंटर का और बी और ए के सेंटर का, दोनों के सेंटर वाले कॉमन आए, तो हम ये कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है, यानी कि एक क्रम विनिमय प्रॉपर्टी का पालन करता है। अब इसी के सेकंड देखें अगर कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लो, फिर इसका इंटरसेक्शन ज्ञात करो सी, तो वो डायग्राम और ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन वाला, ये वाला, इसका डायग्राम क्या दोनों इक्वल आते हैं, अगर आते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करेंगे। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले क्या किया, एक डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के लिए पहले सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी की बात करती हूँ। ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया आपके सामने, ये ए और ये बी, ये ए हुआ ये बी हुआ, ए और बी में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी। अब इन्होंने कहा इसमें सी भी इंटरसेक्ट करवाइए, तो मैंने एक डायग्राम लिया जिसमें 3 सेट ले लिए, ए बी और सी। जब ए इंटरसेक्शन बी की बात की तो ये ए है, ये बी और ये सी है। ए इंटरसेक्शन बी की बात की तब देखिए ये कॉमन आया मेरे पास। अगर इसमें मुझे सी भी इंटर करवाना है, ए इंटरसेक्शन बी में अगर मैं सी करवाऊँ तो मेरे पास केवल ये पोर्शन आएगा, क्योंकि ये किया तो ये बी और सी आ जाएगा, ये किया तो ए, तो मेरे पास मेन कॉमन तो ये आ रहा है ना, जो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन सी का बता रहा है। तो ये जो मैंने ग्रीन कर रखा है डायग्राम में, वो मेरे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या ऐसा कैसा डायग्राम हमें मिलता है, तो इसके लिए देखो हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी का बना लेती हूँ इस बार, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी की संक्रिया पहले करवानी है, तो मैंने बी इंटरसेक्शन सी बनाया। तो बी इंटरसेक्शन सी अगर मैं बनाती हूँ तो ये मेरे पास बी है और ये सी है। बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो बी इंटरसेक्शन सी है वो कॉमन है। अब इन्होंने कहा है कि बी इंटरसेक्शन सी का जो पार्ट आता है उसका कॉमन भाग और ए का, इन दोनों का कॉमन हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फिर मैंने एक डायग्राम बनाया, ये आपके सामने इसका एक डायग्राम। तो मैंने बी और ये सी, तो मेरे पास ये होगा, ये बी है ये सी है। अब नेक्स्ट एक डायग्राम मैंने बनाया जो मेरे पास है ए, ये मेरे पास ए आ गया। अब इन्होंने कहा है बी और सी में कॉमन, तो मेरे पास ये आ गया, और अब हमें इंटरसेक्ट करना है ए, तो ए वाला ई आएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ग्रीन वाला। केवल ग्रीन वाले की बात करती हूँ, जो मैंने डार्क किया है वो क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, यानी कि इसका अगर मैं बात करूँ आपके सामने तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आया है। तो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम नंबर, इसको 1 दे दूँ, अगर इसको 2 दूँ, इसको 3 दूँ, इसको 4 दूँ अगर, तो मैं बात करती हूँ डायग्राम नंबर 2 और डायग्राम नंबर 4। तो डायग्राम नंबर 2 और 4 की बात करेंगे। 2 और 4 डायग्राम को आप चेक कीजिए
क्या इनके बीच का जो पार्ट है वो दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करेगा। इसी में तीसरा अगर बात करूं मैं कि फाई इंटरसेक्शन ए। अब फाई यानी रिक्त समुच्चय और ए में कॉमन क्या आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये एक रिक्त समुच्चय या फाई है जो फाई नियम का पालन करता है। अगला क्या है, यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन ए। इन दोनों में सर कॉमन की बात करूंगी, कॉमन का मतलब इन दोनों में जो सेम है, तो सेम इन दोनों में बात करूंगी तो ए, तो ये मेरे पास क्या है ए, यानी यूनियन नियम। ए इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या आएगा, यानी कि मैं ये कह दूं कि ए एक सेट है और एक सेट है, यानी कि एक सेट ए और ए सेट ए दोनों एक दूसरे पर अगर विद्यमान हो तो हमारे पास, यानी कि दोनों के एलिमेंट ही समान हो, तो हमारे पास क्या आएगा, वापस वो सेट ही मिलना है, तो हम इसको कह सकते हैं एक वर्गसम नियम है। नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी निकालने के बाद उसका यूनियन करोगे तो वो डायग्राम और ये वाला डायग्राम हमारे पास क्या इक्वल। तो इस डायग्राम की पहले हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के लिए। तो इसके लिए मैंने देखो एक डायग्राम बनाया आपके सामने, देखिए इसमें मैं पूरा ए बी और सी तीनों लूंगी, ये ए पोर्शन, ये बी पोर्शन, ये सी पोर्शन लिया मैंने। इसमें सबसे पहले मुझे क्या याद करना, बी यूनियन सी। अगर बी यूनियन सी की बात करती हूँ तो ए वाला पोर्शन नहीं आना चाहिए, तो ए वाला नहीं आया तो मेरे पास बी यूनियन सी में देखो बी ये पूरा आ जाएगा, तो ये मेरे पास बी वाला और सी वाला ये रहा, ठीक है, और ए मेरे पास है ये रहा, ए के लिए मैंने ये मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए और बी यूनियन सी में कॉमन किया, देखो ए में और बी यूनियन सी में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास देखो बी यूनियन सी ये हो गया और ये हो गया, यानी कि अगर मैं इसको डार्क कर दूं, अगर आपके ये वाला पोर्शन ही तो हमारे पास आया है बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये मेरे पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की और ए इंटरसेक्शन सी की यूनियन की। तो ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, मैंने ए बी और सी तीनों लिए, ये मेरे पास ए बी और ये सी तीनों है। अब सबसे पहले बात करूंगी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास ये वाला पोर्शन आएगा, ऑब्वियसली आएगा। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी की। ए इंटरसेक्शन सी की अगर बात करूंगी मैं आपके सामने, तो ए और सी में क्या है कॉमन, ये वाला पोर्शन कॉमन है, और जबकि इनके यूनियन की बात करूं, अगर यूनियन की अगर मैं बात करूंगी तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में और ए इंटरसेक्शन सी में जो पूरा कॉमन होगा वही आएगा। तो देखिए अगर इसमें पूरे कॉमन की बात करूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो मैं जो डार्क कर रही हूं ये वाला पोर्शन ये आएगा। इसमें भी क्या आया था हमारे पास, देखिए इस डायग्राम को बी यूनियन सी, बी और यूनियन सी की अगर मैंने बात की तो ये देखो ये पूरा पोर्शन आया था, ये पूरा आया था मेरे पास, और इसमें ए इंटरसेक्शन लेना है तो ए वाला तो पोर्शन यही है, तो ये पूरा का पूरा आएगा। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर देखते हो डायग्राम, अगर देखते हो तो इसमें भी तो क्या है हमारे पास, एक इस तरीके से तो है ये वाला, और ये दोनों के डायग्राम इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी एक वितरण या बंटन नियम का पालन करेगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पालन करेगा। अगला क्या है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ सेट, यानी कि समुच्चयों का अंतर। समुच्चय हमारे पास क्या है, ए और बी का अंतर
उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। यानी कि ए माइनस बी इक्वल हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ए और एक्स नॉट एलिमेंट बी, यानी ए में तो हो और बी में ना हो। अगर इसको एक वेन डायग्राम से शो करूं मैं, तो मैं इसको कैसे बना सकती हूँ? एक आयत बनाया, ये ए लिया और ये मैंने बी बनाया, ये ए ये बी। इन्होंने क्या किया? वो एलिमेंट एक्स एलिमेंट ए में हो, ए में तो हो किंतु बी में ना हो। अगर ए में हो तो देखिए ए में देखो ये भी तो आ रहा है लेकिन ये बी में भी आ रहा है, तो इसको हम लेंगे नहीं पोर्शन को, केवल ए में है। इधर वाले पोर्शन हमारे पास आ जाएंगे। ये ए में है किंतु बी में नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी, यानी कि बी के एलिमेंट निकलते, ए में जो है वो आ जाएंगे, लेकिन अगर ए में बी वाले भी है तो भी वो निकल जाएंगे। एक नोट लगा के लिखो, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए। मैंने 3 आपके पास सामने रखे हैं, इनमें से किसी 2 समुच्चय को सर्वनिष्ठ समुच्चय, एक रिक्त समुच्चय कहलाता है। यानी कि मैं ये कह दूं इनमें से किन्हीं 2 सेट को उठाओ और उनका आप सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन निकालो, तो एक 5 सेट आएगा आपके पास। जैसे मैंने इन 2 की बात की, जैसे ए माइनस बी की और ए इंटरसेक्शन बी, इन 2 सेट की बात की। है तो ए माइनस बी में तो मेरे पास केवल क्या आएगा? अगर ये ए मानती हूँ और ये मैं बी मानती हूँ तो ए माइनस बी मेरे पास यही तो आएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ ए माइनस बी, जबकि ए पूरा सेट है और ये बी, और ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? ये मेरे पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इनका सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी कि ए माइनस बी तो मेरे पास क्या हो गया? ये वाला पोर्शन तो हो गया ए माइनस बी, और ये मेरे पास कौन सा पोर्शन हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों में कॉमन की बात करूं तो कोई कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है हमें, तो ये क्या हो जाएगा? एक रिक्त समुच्चय। यानी कि मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आएगा? एक रिक्त समुच्चय। ठीक इसी प्रकार अगर मैं दूसरा उठाऊं, मैंने ए इंटरसेक्शन बी एक सेट उठाया, एक सेट मैंने उठाया बी माइनस ए, 2 सेट उठाए। इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया एक, ये पूरा वृत्त ए का है, ये पूरा वृत्त बी का है। अब मेरे पास क्या? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों में जो कॉमन है वही तो है, तो ये वाला पोर्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगला क्या है? बी माइनस ए, बी ये वाला पूरा पोर्शन मेरे पास क्या है? बी का। इसमें माइनस ए यानी ए को छोड़ना है। अगर मैं ए को छोड़ती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? अगर मैं ए को छोड़ा तो मेरे पास आएगा ये वाला पोर्शन। अब इन दोनों का अगर मैं क्या निकालूं? इंटरसेक्शन, तो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। यानी ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी माइनस ए की अगर मैंने बात की तो इसके अंदर मेरे पास कुछ भी विद्यमान नहीं है। यानी ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला तो वो इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आ गया? 5, यानी कि एक रिक्त समुच्चय।